ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। बिहार की राजनीति में जाति ही सब कुछ है। चुनाव जीतने के लिए सियासी समीकरण बनाए जाते हैं, टिकट बांटने के लिए मंत्री बनाने तक सब जाति का ख्याल रखा जाता है। नीतीश कुमार ऐसे ही समीकरण के सहारे 20 साल से बिहार की सत्ता की धुरी बने हुए हैं। अब महागठबंधन की पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस की नजर नीतीश की सबसे मजबूत समर्थक माने जाने वाली कोयरी और कुर्मी वोट बैंक पर है। देखिए क्या चल रहा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का ऐलान किया और एक बार फिर जातीय समीकरण की चर्चा तेज हुई। सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित किस गठबंधन के साथ रहेगा, इसके कयास लगाए जाने लगे और नेताओं को अपने खेमे में लाने का सिलसिला भी शुरू हुआ। पिछले दिनों पूर्व विधायक अनिल सिंह कांग्रेस में शामिल हुए, जो नालंदा की चंडी सीट से 1995 में विधानसभा का चुनाव जीत चुके थे। कुर्मी जाति से आने वाले अनिल सिंह फिलहाल बीजेपी में थे और पार्टी में शामिल कराकर कांग्रेस नीतीश के लव कुश समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एनडीए का कहना है कि ऐसे नेताओं के आने या जाने से नीतीश कुमार के वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अनिल जी यात्रा करते रहते हैं, कई पार्टियों में यात्रा की है, फिर यात्रा शुरू किया है उन्होंने। देखिए, एक बात बताते हैं, हम लोग जात की राजनीति हमारी पार्टी नहीं करती है, हमारे नेता जमात की राजनीति करता है। और कांग्रेस की तरह बात से पेट जनता को नहीं भरती है, काम से नीतीश कुमार पेट भरते हैं। 3-4 दशक तक कांग्रेस बिहार में रहा और देश में भी रहा। यदि बिहार के हालात को सुधारने की कोशिश करता तो कांग्रेस सुधार देता, लेकिन क्या बिहार का हश्र था सारे लोग जानते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा महिलाओं को भी प्रदान की जाती है, बेटियों बहनों के लिए लगातार काम चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने असंख्य योजनाओं के माध्यम से बिहार को प्रगति के पथ पे आगे बढ़ाया है। वहां पहुंचकर जातीय उन्माद फैलाने की जो उनकी प्रवृत्ति है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये कभी सफल नहीं होने वाली। कोयरी और कुर्मी वोटर नीतीश कुमार के समर्थक माने जाते हैं। खासकर कुर्मी वोट बैंक हमेशा नीतीश का साथ देता रहा। अब कांग्रेस इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी है। समता पार्टी में रहने के दौरान अनिल सिंह नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे और 1995 में चंडी सीट से विधानसभा का चुनाव जीते। वहीं बगल की हरनौत विधानसभा सीट से नीतीश विधायक चुने गए, जो कुर्मी बहुल सीट मानी जाती है। 2004 में नीतीश कुमार बाढ़ से चुनाव हार गए, लेकिन कुर्मी बहुल सीट नालंदा से नीतीश की जीत हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने कुशवाहा वोटर को तोड़ने की कोशिश की। औरंगाबाद सीट से आरजेडी उम्मीदवार अभय कुशवाहा जीते। हालांकि नीतीश सरकार में लवकुश समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। कांग्रेस का कहना है कि किसी के गढ़ में घुसकर जंग लड़ने और जीतने का मजा कुछ अलग है। आरजेडी ने भी इसका स्वागत किया है। कुमार का जो वोट बैंक है उसमें आपकी सेंधमारी की कोशिश है, क्योंकि वो किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार के साथ रहा है और पटेल छात्रावास नीतीश कुमार का गढ़ कहलाता है। क्या किस रूप में लिया जाए इसको? देखिए, मज़ा तब ना आता है जब किसी के गढ़ में घुस करके काम करें। हम लोग काम करना चाहते हैं और वहाँ जाने के पीछे मकसद ये नहीं था। हम लोग सामाजिक न्याय के लोग लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे जाने का मकसद ये नहीं था कि हमको वोट बनाना है। ये है हम उनके प्रॉब्लम के साथ वो कैसे स्थापित होते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, तो ये नहीं था कि हमको जो है चुनाव के संदर्भ में जोड़ करके जाएं। ठीक है, हो सकता है आपको लगता है कि आप राजनीतिक पार्टी हैं, तो आपकी मन में जो सवाल है अपने जगह पर सही है, उस पर कोई नहीं है। वैसे नीतीश कुमार ने कभी खुलकर जाति की राजनीति नहीं की, लेकिन सत्ता में आने के बाद कई वर्गों को अपने साथ जोड़ा है। लवकुश समीकरण उनकी मजबूत कड़ी रहा है। पहले आरजेडी ने कुश यानी कोयरी को साथ लाने की कोशिश की, तो अब कांग्रेस कुर्मी वोटर तोड़ने की कोशिश में जुटी है। देखना होगा महागठबंधन को इसमें कितनी कामयाबी मिलती है।
पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस अलग अलग जातियों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में कुछ दिनों से कुर्मी जाति के कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। माना जा सकता है कि कांग्रेस नीतीश कुमार के हार्डकोर वोट बैंक में सेंधमारी का प्रयास कर रही है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।